Good morning to all of you. Your new chapter is chapter 6, Physical and Chemical Changes. The changes occurring around us is of two types, physical and chemical. जितने भी बदलाव हमारे आसपास होते हैं वो सारे दो प्रकार के होते हैं. उन्हें दो ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है. वन इज फिजिकल एंड द अनदर इज केमिकल. अगर चेंजेस फिजिकली हो, इट मीन्स अपीयरेंस में बदलाव हो या फिर स्टेट में बदलाव या फिर लुक में बदलाव या फिर साइज में बदलाव हो, तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस. अदरवाइज अगर केमिकल कंपोजिशन में अल्टरेशन आए, इट मीन्स केमिकली समथिंग चेंज हो, तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं chemical changes. Now let's start. Change is the law of nature. If we observe things around us, we find that practically everything is changing. Some example of changes we observe in daily life are dissolving of sugar in milk, ice melts on heating, water boils on heating, iron rusts in moist air, common salt dissolves in water, vegetables and pulses change on cooking. Similarly, getting setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is also a change. तो चेंज क्या है? बदलाव कानून का एक नियम है. जितने भी हम चेंजेस अपने आसपास महसूस करते हैं वो सारे क्या है, एक एग्जाम्पल है. या तो फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है या फिर वो केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्स, जो बर्फ होते हैं वो पिघल कर पानी बन जाता है. या फिर पानी को अगर हम गर्म करें तो वो वेपर फॉर्म में आ जाता है. एंड इफ वी मिक्स सॉल्ट और शुगर इन वाटर देन इट डिजॉल्व्स इन इट, इट डिसअपियर. जब हम सॉल्ट, नमक या फिर शुगर पानी में डालते हैं तो वो गायब होने लगता है, उसमें मिल जाता है. या फिर अगर हम खाना पकाते हैं तो क्या होता है, वेजिटेबल्स और पल्सेस के क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, कलर में चेंजेस या फिर इधर कह सकते हैं लुक में चेंजेस, टेस्ट में चेंजेस होने लगते हैं. या फिर जो दही बनता है मिल्क से वो भी क्या है, चेंजेस. सारे के सारे क्या है, चेंजेस है, हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं. इन्हीं चेंजेस को हम दो प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वन इज फिजिकल एंड अनदर इज केमिकल. Then physical changes. A physical change is one in which the shape, size, appearance, or state of a substance may alter, but its chemical composition remains same. No new substance is formed. It is usually a change which is reversible. By reversing the process, the original substance can be obtained. तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, शेप, साइज, अपीयरेंस या स्टेट में अल्टरेशन आता है, मतलब कि उसमें चेंजिंग होती है. ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं जिसमें शेप, शक्ल या फिर साइज या फिर उसके लुक या फिर उसके स्टेट, आइदर वो लिक्विड है तो सॉलिड में चला जाएगा या फिर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में आ जाएगा या फिर गैसेस में चला जाएगा. तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं जिनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस ना हो, इनमें कोई भी नया सब्सटेंस बनता ही नहीं, जो चीजें हैं वही चीजें रहती हैं, बस उनके साइज या फिर शेप या फिर अपीयरेंस या फिर स्टेट बदल जाते हैं. ऐसे चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं. इट मीन्स उनको दोबारा पुराने स्तर पे लाया जा सकता है, जैसे वो पहले थे वैसे ही उनको लाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर लें लिक्विड फॉर्म, उसे अगर हम फ्रीज करते हैं तो वो आइस फॉर्म में आ जाता है. फिर हम उसको हीट करते हैं तो वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. तो वो क्या हुआ, रिवर्स प्रोसेस हुआ, वो दोबारा अपना फॉर्म ले लिया. तो ऐसी चेंजेस, जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं. क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं. Some other examples of physical changes are as follows: melting of butter, stretching of a rubber, melting of wax, breaking of a glass tumbler, condensation of water vapor in clouds to form rain, evaporation of seawater to form crystal,
tearing of paper, grinding of substance, formation of clouds, dissolving of soil in water, condense, ये सारे के सारे क्या आपके फिजिकल चेंजेस हैं। जितने भी हमने अभी भी पढ़ा, मेल्टिंग ऑफ बटर से लेकर इवापोरेशन ऑफ सी वाटर टू फॉर्म क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल चेंज। इसमें सिर्फ उनके अपीयरेंस या फिर स्टेट या फिर साइज या फिर शेप में बदलाव होता है, केमिकली कुछ भी चेंज नहीं होता। अब क्या है, फिजिकल चेंज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किन प्रॉपर्टीज के बिना पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो चेंज ऑकर हुआ है ये क्या है, फिजिकल। So, during a physical change, no new substance is formed. Some physical changes are reversible while some are irreversible. Heat may or may not be evolved or absorbed during a physical change. During a physical change, only physical properties such as size, shape, color, and state, तो क्या होता है, फिजिकल चेंजेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। कुछ फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। हीट या तो इवॉल्व कर सकता है, या तो हीट वो बाहर निकालेगा या फिर नहीं निकालेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। फिजिकल चेंज के दौरान या तो साइज या फिर शेप या फिर कलर या फिर स्टेट में ही सिर्फ चेंजेस आते हैं, अदरवाइज केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आते हैं। The another change is chemical changes. A change in which the composition of a substance is altered is called a chemical change. As a result, the original properties get changed and one or more new substances are formed. A chemical change is also called a chemical reaction. In general, chemical changes are irreversible. The chemical properties of substances formed are different from that of the original substances. तो केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं, जो केमिकली कंपोजिशन होता है दैट सब्सटेंस को क्या अल्टरेशन उसमें होता है, वो चेंज होने लगते हैं, नया सब्सटेंस बनने लगता है, नया प्रोडक्ट निकल के आता है। और जो पहले वाला प्रोडक्ट था उसकी जो प्रॉपर्टीज थी और जो नया प्रोडक्ट बन के आया उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों डिफर करते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं, और केमिकल चेंजेस को ही हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। इट गिव्स ऑफ हीट एंड gases leaving a residue of ash. In this process, the wood is changed into several new substances. It cannot be reversed as its original form. Similarly, when milk curdles, तो जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं ओवरकम यही है कि वो इरिवर्सिबल होते हैं, उनको दोबारा हम पुराने फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, किसी भी चीज को अगर आप जलाते हैं, आप कागज ले लें या फिर लकड़ी ले लें, उसको जलाएंगे तो उसमें हमें सिर्फ हीट ऑब्जर्व इवोल्यूशन, हीट का एवोल्यूशन मिलेगा, न्यू सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन होंगे। जैसे कि जो हमें दिखते हैं वो एशेज होते हैं और कई सारे सब्सटेंसेस फॉर्म करके एयर में मिक्सअप हो जाते हैं। जब हम एक कागज जलाते हैं तो कई सारे सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं और क्या होता है, उसके केमिकल कंपोजिशन में अल्टरेशन आ जाता है, एशेज आ जाता है। अब कागज कैसा था और राख कैसा है, दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। कागज आपके बारीक फॉर्म में नहीं था, लेकिन राख किस फॉर्म में आ गया, पाउडर फॉर्म में आ गया। तो क्या होता है आपका केमिकल चेंज में, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कुछ और होती है। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो जो जो चीजें भाग लेती हैं रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंजेस में जो जो चीजें भाग लेती हैं रिएक्शन के लिए, वो चीजें रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। और जो चीजें बन के आती है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उन सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। कुछ और भी एग्जांपल्स है, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर एज फॉलोज: cooking of food, souring of milk, digestion of food, process of photosynthesis, ripening of fruits, aging of leaves, lighting a matchstick, ये सारे के सारे क्या हैं आपके केमिकल चेंजेस हैं। Chemical changes involve the following properties:
इन प्रॉपर्टीज के बिना पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो चेंज ऑकर हुआ है वो क्या है, केमिकल चेंज. ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ओरिजिनल रिएक्टेंट्स. तो जब केमिकल चेंज ऑकर होता है, जब वो होता है तो एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, बनते हैं. और जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी से क्या होता है, डिफरेंट होता है. मोस्ट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हीट और लाइट. हीट इज आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब. ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हीट की जरूरत पड़ती है या फिर हीट उससे बाहर निकलता है. केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, thus a chemical change cannot be reversed by some simple physical methods. केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, उनको दोबारा पुराने स्तर पे फिजिकली मेथड से नहीं लाया जा सकता. नाउ एविडेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. क्या क्या सबूत है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो कई सारे सबूत होते हैं. चेंज ऑफ कलर, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, evolution of a gas, generation of characteristics in smell, change in temperature. ये सारे क्या है आपके एविडेंस है, सबूत है कि केमिकल चेंज हो रहा है. Then change of color. Chemical reaction often presents unnatural change in color. For instance, when metal rusts, the color of it will change, however, slowly from its natural silver or bronze appearance to an orange or red color. The chemical reaction of rusting usually takes a long period of time, so the only way of noticing deterioration is the change in texture and change in color. रस्टिंग क्या है, रस्टिंग ये आपका केमिकल रिएक्शन, तो ये बहुत स्लोली होता है. ये तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्योंकि बहुत स्लो होता है. तो सबसे सिंपल डिटेक्टिंग करने के लिए क्या होता है, टेक्सचर, लुक में बदलाव आता है और क्या होता है, कलर बदलने लगता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोहे को लें तो लोहा किस कलर का होता है, सिल्वरी ब्लैक कलर का होता है. लेकिन जब उस पर रस्टिंग आता है, क्या होता है, जब उस पर रस्टिंग आता है तो ब्राउनिश रेड या फिर कह सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर का वो हो जाता है. इसमें क्या हो रहा है, चेंज ऑफ कलर हो रहा है. कलर क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज कर रहा है. किसमें, केमिकल रिएक्शन में. रस्टिंग क्या है, केमिकल रिएक्शन. Formulation of a precipitate. When mixing soluble reactants in a solution, the appearance of insoluble product called the precipitate indicates that a chemical reaction has occurred. जब soluble reactants को हम mix करते हैं, soluble मतलब घुलने वाले, जो एक दूसरे में घुल जाए, तो जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं, जो नहीं घुलने वाले होते हैं, वो नजर आने लगते हैं, वो अलग हो जाते हैं, कह सकते हैं वो नीचे बैठने लगते हैं, सेडिमेंट करते हैं. सेडिमेंटेशन आप लोग पढ़े होंगे. तो उस प्रोडक्ट को, विजुअल को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं. तो अगर प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वो भी किस चीज का मार्क है, केमिकल रिएक्शन का मार्क है. नाउ इवोल्यूशन ऑफ गैस. क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन जो होता है रिएक्टेंट में, उसमें से गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है. Baking soda and lemon juice are two different kinds of chemicals. They react with each other and produce carbon dioxide gas and some other substances. In this reaction, we are able to observe the change because a gas, carbon dioxide, is formed. बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस दो चीजें हैं, दो सब्सटेंस है. अगर हम उन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नामक गैस उनमें से बाहर निकल जाता है. अब वो गैस स्पॉन्टेनियसली नहीं आ रहा है, वो केमिकली उनके अंदर था. C इज अ एलिमेंट एंड O इज एन अनदर एलिमेंट. C कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. तो ये प्रेजेंट थे इन्हीं दो सब्सटेंस. जब ये रिएक्ट करते हैं तो इन्हीं दो सब्सटेंस के रिएक्शन से आपका एक नया सब्सटेंस बन रहा है जो है कार्बन डाइऑक्साइड. और वो क्या हो रहा है, इवॉल्व आउट हो रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है. तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, उससे भी हम पता कर सकते हैं क्या चीज, कि केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रहा है. जनरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल. मेनी केमिकल चेंजेस गिव ऑफ डिस्टिंक्टिव स्मेल. When food gets spoiled, it undergoes a chemical change producing a distinct bad smell. Rodent
rotten eggs smell different from a fresh egg. The smell of curd milk differ from that of milk. तो केमिकल रिएक्शन जब ऑकर होता है तो स्मेल में भी चेंजेस होते हैं, जो उसके सुगंध होते हैं वो भी बदल जाते हैं. एग्जाम्पल में जब आपके अंडे खराब हो जाएंगे तो नॉर्मल जो अंडे थे उनके स्मेल से खराब हुए अंडे के स्मेल डिफर करेंगे. अगर खाना खराब हो जाता है, सड़ जाता है जिसे हम कहते हैं, तो जो नॉर्मल फूड था उसका स्मेल और जो सड़ा हुआ फूड है उसका स्मेल क्या करेगा, डिफर करेगा. तो स्मेल में भी डिफरेंशियल आते हैं. Change in temperature. Explosion of firecrackers is a chemical change. Such as explosion produces heat, light, sound, and harmful gases that pollute the atmosphere. Similarly, burning of wood produces heat, light, and gases. When trying to classify a process as exothermic or endothermic, watch how the temperature of surrounding changes. An exothermic process releases heat and causes the temperature of the immediate surrounding to rise. An endothermic process absorbs heat and cools the surroundings. तो केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो उसमें हीट की या तो जरूरत पड़ती है या फिर हीट क्या होता है, बाहर निकलता है. तो हीट जरूरत पड़ेगी या फिर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर में अल्टरेशन आएगा, टेम्परेचर चेंज करेगा. तो अगर आप पटाखे जलाते हैं तो पटाखे जलता है तो क्या कहलाता है, जलना हमने बताया था चूंकि ये केमिकल रिएक्शन है. तो उसको जलाने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, हाई करना पड़ता है. एक माचिस जलाना पड़ता है, माचिस जब जलाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है. तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है. तो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ. वैसे ही कई सारे एग्जाम्पल है जिसमें रिएक्शन कराने के लिए हीट को बाहर निकालना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, हीट को बाहर निकालना पड़ता है. तो इसी बेसिस पे दो टर्म्स आप कहते हैं, वन इज एक्सोथर्मिक एंड द अनदर इज एंडोथर्मिक. वो रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं. और वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत पड़े उसको करने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. नाउ differences between physical change and chemical changes. No new substance is formed. One or more new substances are formed that have totally different properties than the original reactants. फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंजेस में एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं जो रिएक्टेंट्स के प्रॉपर्टीज से अलग होते हैं. इट इज यूजुअली टेम्पररी एंड रिवर्सिबल इन नेचर. इट इज यूजुअली परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इन नेचर. फिजिकल चेंज क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं, कुछ समय के लिए होता है और उसको दोबारा अपने स्टेट पे लाया जा सकता है. लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट, हमेशा के लिए होता है, उसको दोबारा पुराने फॉर्म में नहीं लाया जा सकता. It does not alter the chemical composition of the substance. It alters the chemical composition of the substance. फिजिकल चेंज में केमिकली कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं. Heat or light is generally not involved in this type of a change. Heat or light is absorbed or released in this type of change. Physical change में heat या light की ज़्यादा तो नॉर्मली जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, हीट या लाइट की ज़रूरत पड़ती है या फिर हीट या लाइट उससे बाहर निकलता है. नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी टुमारो. फॉर टुडे इट्स फाइनल.